हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। करंट अफेयर का सिलसिला लगातार जारी है। वीडियो भले ही लेट आ रहा है लेकिन क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो आने की संभावना रखते हैं एग्ज़ाम में। इसीलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी नहीं होते हैं और क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं जिसको पढ़ने के बाद आपको लगे कि हाँ, ये एग्ज़ाम के लिए वाकई इंपॉर्टेंट है। तो ये नवंबर 2023 माह का करंट अफेयर है जिसको लेकर मैं आ रहा हूँ। अक्टूबर तक के करंट अफेयर तैयार हो गए, अपलोड भी हो गए थे। जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर जाके उसको देख ले ताकि करंट अफेयर का जो सिलसिला है वो लगातार आपका चलता रहे। मेरा नाम है मनोज सिंह है, मेरा परिचय आप देख सकते हैं। जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में आप जानते हैं यहाँ पे 12,000 से अधिक एस्पिरेंट्स फैमिली में शामिल हैं जो लगातार एक दूसरे से आइडिया शेयर करते रहते हैं। इसके अलावा जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अच्छी चीज़ें हैं, चाहे वो मेंस की हों चाहे वो प्रीलिम्स की हों, वो यहाँ पे मैं डालते रहता हूँ और बताने की कोशिश भी करता हूँ कि कौन से पेपर में या कौन से एग्ज़ाम में या किस तरह के एग्ज़ाम में आने की उसकी संभावना है। चलिए क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चूँकि आप जानते हैं कि नवंबर का जो महीना था वो इलेक्शन का महीना था, इसलिए इलेक्शंस के क्वेश्चन इसमें कुछ ज़्यादा रहेंगे और इलेक्शन के क्वेश्चंस आने के एक दो क्वेश्चन आने की संभावनाएं भी हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले चरण में 76.47% मतदान हुआ। दूसरे चरण में 75.88% मतदान हुआ। तीसरा, दोनों चरणों में कुल 76.31% मतदान हुआ। इन कथनों में से सिर्फ एक सही है। पहला ऑप्शन ये कहता है कि सिर्फ एक सही है, यानी कि पहले चरण में 76.47% मतदान हुआ था। ऑप्शन बी कहता है कि सिर्फ दो सही है, दैट मीन्स कि दूसरे चरण में 75.88% मतदान हुआ था। तीसरा ऑप्शन कहता है कि सिर्फ तीन सही है, दैट मीन्स कि दोनों चरणों में 76.31% मतदान हुआ था। और चौथा ऑप्शन कहता है कि ये जो तीनों कथन है 1, 2 और 3, ये तीनों ही सही हैं। तो अब आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से क्या सही हैं, ए, बी, सी या डी। आंकड़े यहाँ पे देख लीजिए, आपके सामने हैं। पहले चरण में 76.47%, दूसरे चरण में 75.88% और तीसरे चरण में दोनों चरणों को मिलाकर कुल 76.31% मतदान हुआ। अब आपको बताना है कि क्या सिर्फ एक सही है या सिर्फ दो सही है या सिर्फ तीन सही है या तीनों के तीनों सही हैं। अगर सही आंसर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं पता तो यहाँ पर आप आंसर देख लीजिए। ऑप्शन डी सही है, यानी कि जो तीनों जो हैं 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। पहले चरण में 76% मतदान हुआ था, दूसरे चरण में 75 और दोनों चरणों को मिलाकर 76.31% मतदान हुआ है। तो ये आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कथन पर आधारित है। छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में, अब यहाँ पे दो कथन है, सबसे ज़्यादा मतदान कुरूद विधानसभा में हुए हैं और दूसरा यहाँ पे कथन है कि सबसे कम मतदान बीजापुर विधानसभा में हुए हैं। कथन देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा मतदान कुरूद में और सबसे कम मतदान बीजापुर में हुए हैं। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है कि कथन एक सही है, कथन दो गलत है। ऑप्शन ए के अनुसार ये कुरूद वाला सही है लेकिन बीजापुर वाला गलत है। ऑप्शन बी के अनुसार कुरूद गलत है और बीजापुर सही है। ऑप्शन सी कहता है कि ये दोनों ही कथन सही हैं और ऑप्शन डी कहता है कि दोनों ही कथन गलत हैं। अब आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से सही क्या है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उम्मीद करता हूँ आपको इसका सही आंसर पता होगा। सबसे ज़्यादा मतदान कुरूद विधानसभा में हुआ, सबसे कम मतदान बीजापुर में हुआ। ऑप्शन ए एक सही दो गलत, ऑप्शन बी एक गलत दो सही, ऑप्शन सी एक व दो दोनों सही, ऑप्शन डी एक व दो दोनों गलत। सही आंसर बताइए, नहीं तो हम सीधे चलते हैं इसके आंसर की तरफ और देखते हैं कि इसका क्या आंसर है। आंसर यहाँ पे आपके सामने है कि कथन एक व दो दोनों ही सही हैं। सबसे ज़्यादा मतदान कुरूद विधानसभा में हुआ था अगर हम असेंबली वाइज देखते हैं तो, और सबसे कम जो मतदान है वो बीजापुर विधानसभा में हुआ। तो कुरूद और बीजापुर, इसको आप याद रखिएगा। इन दोनों में सबसे ज़्यादा और सबसे कम मतदान का प्रतिशत निकलकर सामने आया है और इसके अनुसार ये जो आपके ऑप्शन हैं उसमें सी ऑप्शन सही है कि कथन एक व कथन दो दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन हैं? छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन हैं? आपके ऑप्शन है ए ठाकुर राम सिंह, बी रीना बाबा साहब कंगाले, सी सर्वेशानंद भूरे या डी नीलेश क्षीरसागर। ये सभी आईएएस अधिकारी हैं और आईएएस अधिकारी ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं छत्तीसगढ़ के या फिर किसी भी राज्य के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ठाकुर राम सिंह, रीना बाबा साहब कंगाले, सर्वेश्वरानंद भूरे या नीलेश क्षीरसागर में से कौन वो है अधिकारी जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है छत्तीसगढ़ का। आंसर आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी इलेक्शन हुए और हाल ही में लगातार समाचार छपते रहते थे इनके नामों को लेकर। तो ये सही ऑप्शन है आपका रीना बाबा साहब कंगाले। ये फिलहाल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग की। तो इस तरह से इसका सही आंसर है, इसको आप याद करके रखिएगा। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है।
इसको भी आप याद रखिएगा। आंसर नहीं पता तो इसे सर्च करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार हुआ है तो ऐसे क्वेश्चंस के एग्जाम में आने की संभावना रहती है। क्वेश्चन है कि देश में पहली बार किस विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथों का संचालन पूरी तरह से सिर्फ महिलाओं ने किया। ये एक ऐसा असेंबली है था जहाँ पे जितने भी बूथ हैं, हर विधानसभा में आप जानते हैं कि 200 से 250 के आसपास बूथ्स होते हैं, तो पहली बार हुआ है कि सभी बूथों का संचालन सभी तरह से सिर्फ और सिर्फ महिलाओं ने किया है। तो ये अपनी तरह का रिकॉर्ड और देश में ऐसा कभी हुआ नहीं था, इसीलिए क्वेश्चन बनना लाजमी है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं रायपुर दक्षिण विधानसभा, रायपुर उत्तर विधानसभा, वैशाली नगर विधानसभा या भिलाई विधानसभा। रायपुर दक्षिण, रायपुर उत्तर, भिलाई नगर या वैशाली नगर, ये चार आपके ऑप्शन है ABCD। इनमें से क्या सही है बताइए। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि देश में पहली बार किस विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथों का संचालन पूरी तरह से सिर्फ महिलाओं ने किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। जो इसका सही आंसर है वो रायपुर उत्तर। रायपुर उत्तर की जो विधानसभा है उसके सभी बूथों का संचालन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं ने किया था। महिलाओं ने जिम्मा उठाया था चुनाव कराने का और बहुत ही सफलतापूर्वक चुनाव कराया भी, और ऐसा देश में पहली बार हुआ है। तो रायपुर उत्तर विधानसभा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रबर मिशन क्षेत्र में शामिल होने वाला छत्तीसगढ़ का एकमात्र जिला कौन सा है। भारतीय रबर मिशन में शामिल होने वाला छत्तीसगढ़ का एकमात्र जिला कौन सा है। अब रबर मिशन में शामिल हो रहा है, दैट मीन्स कि ये ऐसा जिला होगा जहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा हो कि रबर के पौधे वहाँ पे बढ़ सकें। तो ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे वो शामिल हो गया है भारतीय रबर मिशन में, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है A बस्तर, B कांकेर, C कोंडागांव या D दंतेवाड़ा। अब चारों ही ऑप्शन को देख के आप ये समझ जाइए कि ये सभी के सभी बस्तर क्षेत्र के ही हैं, यानी कि जो इलाका है वो बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, इन्हीं में से कोई एक। अब सुकमा यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो ये चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे भारतीय रबर मिशन में कोई एक जिला शामिल हो गया है, आपको बताना है वो जिला कौन सा है। सही आंसर बताइए, नहीं पता तो जान लीजिए, सही आंसर है बस्तर जिला। बस्तर जिला वो जिला बन गया है जो भारतीय रबर मिशन में शामिल होने वाला छत्तीसगढ़ का इकलौता जिला है। छत्तीसगढ़ से सिर्फ एक जिला इस रबर मिशन में शामिल हुआ है, वो जिला कौन सा है, बस्तर। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ का सिर्फ एकमात्र जिला है, तो एग्जाम में आने की संभावनाएं इसकी हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ तीरंदाजी की इवेंट टीम ने किस राज्य को हराकर कांस्य पदक जीता। पहली बात तो ये नेशनल गेम्स कहाँ आयोजित हुए थे, कोरबा में, कौन से क्रम का था, और इसके अलावा इवेंट टीम क्या होती। इवेंट टीम ये होती है कि एक, दो या दो से ज़्यादा खिलाड़ी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो एक इवेंट टीम हो जाती है। और जब कोई एक सिंगल खिलाड़ी होता है तो वो इंडिविजुअल कैटेगरी हो जाती है। तो यहाँ पे टीम इवेंट टीम था। इसमें जो है छत्तीसगढ़ ने हराया है किसी राज्य को, और उस राज्य को हराकर नेशनल गेम्स में कांस्य पदक जीता है। कौन से गेम में, तीरंदाजी गेम में। लेकिन वो कौन सी टीम है, कौन से स्टेट की टीम थी जिससे छत्तीसगढ़ की तीरंदाजी टीम ने इवेंट गेम में हराया है, वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है A गोवा, B महाराष्ट्र, C गुजरात या D पंजाब। गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात या पंजाब में से कौन सा वो राज्य है जिसे इवेंट तीरंदाजी प्रतिस्पर्धा में छत्तीसगढ़ ने हराया और कांस्य पदक जीता। सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, नहीं पता तो सीधे हम चलते हैं आंसर की तरफ, बिना देरी किए। और इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वो टीम थी जिसे छत्तीसगढ़ ने इवेंट टीम में तीरंदाजी में हराया और इसको हराते हुए कांस्य पदक जीता। अब आपका काम ये है कि आपको ये जानकारी रखनी है कि छत्तीसगढ़ का रैंक नेशनल गेम्स में कितना था, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ ने कुल कितने पदक हासिल किए थे। ये दो चीज़ें आपको और याद रखनी है। नोट्स करके कहीं बना के लिखिएगा और इसे रिवाइज करिएगा, ताकि एग्जाम में नेशनल गेम्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप सॉल्व कर सकें। अगला क्वेश्चन देखिए, विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा, यहाँ पे विधानसभा दे दिया गया, विधानसभा में नहीं, मतदान केंद्र। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा मतदान केंद्र कौन था। सबसे छोटा मतदान केंद्र का मतलब क्या है, ऐसा मतदान केंद्र जहां मतदाताओं की संख्या सबसे कम है। और ये इतना छोटा मतदाता केंद्र था, यहाँ पे कितने मतदाता थे, 5 मतदाता थे, और यहाँ पे 100% जो है मतदान हुआ है। तो आपको बताना है वो कौन सा ऐसा मतदान केंद्र है जो संख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा मतदान केंद्र था। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास, A सोनहत, B खड़गवां, C डांडगांव या D शेराडांड। A सोनहत, B खड़गवां, C डांडगांव या D शेराडांड। ये 4 मतदान केंद्र हैं। इन चारों में से एक सही ऑप्शन है जो राज्य का सबसे छोटा मतदान केंद्र था, जिसके बारे में आपको बताना है। सही आंसर पता है तो बताइए, नहीं तो सीधे चलते हैं उत्तर की तरफ। और उत्तर क्या है, शेराडांड।
शेराडांड कौन से विधानसभा में है? सोनहत, सोनहत विधानसभा में। और सोनहत शायद विधानसभा क्रमांक 1 है पूरे राज्य का, यहीं से शुरुआत होती है विधानसभा के क्रम की। तो इसको देख लीजिएगा, सोनहत विधानसभा में पड़ता है शेराडांड, जहां पे सबसे छोटा मतदान केंद्र था। कितने लोगों के लिए बना था? 5 लोगों के लिए, और सभी के सभी 5 लोगों ने यहां पे आके मतदान किया। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो आपके नॉलेज के लिए और एग्जाम के लिए भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को मुल्लार्व परियोजना, ये एक परियोजना है, क्या है इसके बारे में जानेंगे अभी, देश का सर्वश्रेष्ठ केंद्र चुना है। तो मुल्लार्व परियोजना के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ केंद्र कौन सा चुना गया है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। कहाँ पे है ये? रायपुर में है। ठीक है, इस परियोजना में कौन सा उत्पाद शामिल नहीं है? 2-3 चीज़ें तो क्वेश्चन से ही निकल कर आ गई कि मुल्लार्व परियोजना के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ केंद्र कौन सा है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा उत्पाद शामिल नहीं है, यानी कि कुछ ऐसे उत्पाद है जिसके बारे में हमको जानना है, तभी हम जान पाएंगे कि मुल्लार्व परियोजना में क्या कुछ शामिल है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, ए चावल, बी उड़द, सी मूंग या डी मसूर। उड़द, मूंग, मसूर, चावल, चावल, उड़द, मूंग, मसूर। अगर आप चारों ऑप्शन को ध्यान में देखेंगे तो आपको लगभग आंसर नहीं भी पता होगा तो आप एलिमिनेट प्रोसेस से उसको एलिमिनेशन में डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 दलहन है और 1 जो है चावल है, तो 2 दाल से अलग है। तो इस तरह से भी इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है। मुल्लार्व परियोजना किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। कौन सर्वश्रेष्ठ केंद्र? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। अब उसके अंदर क्या शामिल है ये आपको बताना है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि क्या शामिल नहीं है, उसका सही आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे जब आप सही आंसर बताएंगे तो ये निकल कर आएगा कि चावल जो है वो इसमें शामिल नहीं है। चावल क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि मुल्लार्व परियोजना में 6 दलहन की फसलें शामिल हैं, तो दलहन की फसलों में चावल नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये शामिल नहीं है और यही आपका सही आंसर है। तो 3 दलहन की फसलें यहाँ हो गई थी, उड़द, मूंग और मसूर, और उड़द, मूंग और मसूर के बाद अब यहाँ पे कौन सा आ गया? यहाँ पे तिवड़ा, राजमा और मटर, ये 3 और हो गए। तो ये 3 और 3 मिला के 6 हो गए। मुल्लार्व परियोजना में क्या कुछ शामिल है? 6 दलहन की फसलें, तिवड़ा, राजमा, मटर, उड़द, मूंग और मसूर। तो इनमें से चावल शामिल नहीं है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने चुना है, किसको चुना है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है, क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा होगा कि ये करंट अफेयर में क्यों शामिल है। हुड़का हुड़की नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? लेकिन ये भी करंट अफेयर से ही रिलेटेड है। हुड़का हुड़की नृत्य किस जनजाति से संबंधित है ये आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, कमार, कोरवा, बैगा और उरांव। कमार, कोरवा, बैगा और उरांव करंट अफेयर में क्यों शामिल है ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये नृत्य एक जिले में किया गया है। क्यों किया गया? मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ये शामिल किया गया था इसमें, इसलिए आपको बताना है कि ये किस जनजाति से संबंधित है। यहाँ पे इसका सही आंसर है बैगा। और ये जो नृत्य है ये कहाँ पे किया गया? बिलासपुर में किया गया। क्यों किया गया? मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किया गया हुड़का हुड़की नृत्य। अब चूंकि एक इवेंट में शामिल हो गया ये नृत्य और चूंकि जनजाति से संबंधित भी है, इसलिए इसके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो हुड़का हुड़की नृत्य बैगा का है। बैगा के बारे में और डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जनजातियों से संबंधित 1 और 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही आते हैं प्रीलिम्स में, तो इस लिहाज से ये हर तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो नवंबर के करंट अफेयर्स थे ये आपको पसंद आए होंगे। कोशिश किया हूँ कि जो यूनिक करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं वही मैं आपसे यहाँ पे ला के डालूँ, ताकि आपका समय भी बचे और अच्छा कंटेंट भी आपको मिल सके। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियोज़ हो या कोई भी अपलोड हो वो वहाँ पर मैं डालूँ तो आपको तुरंत मिल जाए और आपको किसी तरह का इंतजार न करना पड़े। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। दिसंबर का भी करंट अफेयर जल्दी अपलोड कर दूंगा। आप मन लगाकर पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।